वहीं आज से संसद के मानसून सत्र का तीसरा हफ्ता शुरू हो रहा है और इस बार भी सदन के भीतर और बाहर भारी हंगामे के पूरे आसार हैं। सरकार जहां कई नए और कड़े कानून पास कराने की तैयारी में है, वहीं विपक्ष ने सरकार को घेरने की पूरी रणनीति तैयार कर ली है। वैसे तो लोकसभा सचिवालय के सख्त नियमों के मुताबिक संसद परिसर के भीतर धरना प्रदर्शन या अनशन करने पर रोक है, लेकिन इसके बावजूद पप्पू यादव और अन्य सांसदों के हालिया बयानों और प्रदर्शनों ने माहौल को पहले से ही गर्म कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में सुबह 10 बजे विपक्ष की मीटिंग शुरू हो रही है। आज संसद में मुख्य रूप से 6 बड़े मुद्दे हैं जिस पर घमासान छिड़ने के पूरे आसार हैं। पप्पू यादव पर हुई कथित हमले की कोशिश का मामला, राम मंदिर के चढ़ावा चोरी संबंधित मामला, देश के अलग अलग राज्यों में लगातार आ रहे पेपर लीक का मुद्दा, राहुल गांधी के खिलाफ लाया गया विशेषाधिकार हनन यानी कि प्रिविलेज मोशन का नोटिस, डिलिमिटेशन मुद्दा यानी कि परिसीमन को लेकर राहुल गांधी का बयान और उस पर छिड़ी नई सियासी जंग, इसके अलावा विदेशी फंडिंग से जुड़ा FCRA बिल जिस पर सबसे तीखी बहस की उम्मीद है। तो ये वो मुद्दे हैं जिनको आज सदन में विपक्ष की ओर से उठाया जा सकता है और जमकर हंगामा भी हो सकता है। और आज संसद में सबसे बड़ा टकराव FCRA संशोधन बिल को लेकर होने वाला है। इसके अलावा सरकार जन्म और मृत्यु पंजीकरण को कड़ा करने वाला बिल भी लाने की तैयारी में है। सरकार ने इस बिल को पहली बार 25 मार्च को लोकसभा में पेश किया था, लेकिन भारी विरोध के कारण इसे टालना पड़ा था। अब सरकार इसे हर हाल में पास करवाना चाहती है। हाल ही में एंटी पेपर लीक और वंदे मातरम जैसे अहम बिलों को पास कराने के बाद में सरकार का हौसला बढ़ गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और वरिष्ठ मंत्रियों के साथ में अहम बैठकें भी यहां पर की है। इसी के साथ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन यानी कि FCRA की बात की जाए तो सरकार का साफ कहना है कि इस कानून का मकसद समाज सेवा को रोकना नहीं, बल्कि विदेशी पैसों के गलत इस्तेमाल, अवैध गतिविधियों और धर्म परिवर्तन जैसी चीजों पर नकेल कसना है। कांग्रेस, DMK और कई चर्च संस्थाएं, NGOs इसका कड़ा विरोध कर रही हैं। DMK सांसद P. विल्सन और कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया का मानना है कि इस कानून से शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज सेवा में लगी संस्थाओं पर बेवजह सरकारी शिकंजा कसेगा। विपक्ष का आरोप है कि सरकार इस कानून का इस्तेमाल सामाजिक संस्थाओं की आवाज को दबाने के लिए कर रही है, उन पर नियंत्रण करने के लिए कर रही है। दरअसल 25 मार्च को जब सरकार इसे लाई थी तो विरोध के चलते इसे टालना पड़ा, लेकिन इस बार गृह मंत्री अमित शाह ने खुद कमान संभाली है और बैठकों का दौर पूरा हो चुका है। सरकार का रुख साफ है कि विदेशी पैसों के जरिए अवैध गतिविधियां या धर्म परिवर्तन पर लगाम लगना जरूरी है। दूसरी ओर विपक्ष की भी तैयारी पूरी है। राहुल गांधी के परिसीमन वाले बयान, उन पर विशेषाधिकार हनन के नोटिस, पेपर लीक और पप्पू यादव वाले मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाली। भले ही परिसर में धरने पर रोक हो, लेकिन सदन के भीतर आज जबरदस्त नारेबाजी, हंगामे के आसार हैं। संसद में आज का दिन कैसा रहने वाला है, इसके लिए भी हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ेंगे। उनसे हम बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आज कौन कौन से मुद्दे हैं जिन्हें लेकर विपक्ष हंगामा कर सकता है। ये बड़ी जानकारी समय आपको दे दें, लेकिन जैसा हमने आपको बताया FCRA बिल को लेकर सीधे तौर पर ये संशोधन विधेयक है। FCRA एक कानून है जिसमें संशोधन किया जाना है, कई उसमें पैरामीटर्स ऐड करने हैं, क्योंकि विदेशी चंदों से किस तरीके से आपने कई आंदोलनों में भी देखा है, जो हमारे देश के भीतर आंदोलन हुए हैं, कि किस तरीके से उसमें उन पैसों का गलत इस्तेमाल किया जाता है। और इसी के साथ में इस समय पॉलिटिकल एडिटर पूजा यादव हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। पूजा, आज भी सत्र तीसरा हफ्ता है, लेकिन माना जा रहा है कि पूरी तरीके से हंगामा होगा, खासतौर पर FCRA विधेयक को लेकर। आप देखिए, बिल्कुल हंगामे के बीच आगे बढ़ता ये तीसरा सप्ताह है। मानसून सत्र के पहले सप्ताह में देखिए सृष्टि किस तरीके से विपक्ष के हंगामे की भीड़ जंतर मंतर पर नीति यूजी पेपर लीक के विरोध प्रदर्शन और जुड़े मुद्दे को लेकर हमने देखा विपक्ष लगातार किस तरीके से हंगामा करता है। लेकिन FCRA जिसका जिक्र आपने किया, सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है FCRA, क्योंकि सरकार आगामी दिनों में विदेशी विनियमन अधिनियम यानी इस संशोधन विधेयक को लोकसभा में पेश कर सकती है और इस प्रस्तावित विधेयक पर राजनीतिक और संसदीय हलकों की नजर रहने वाली है। कितना पैसा आ रहा है चंदे के नाम पर ये देखना, क्योंकि जब देश की सुरक्षा की बात आती है, राज्य सुरक्षा के लिहाज से बाहर की फंडिंग को नजर रखना या फिर उसका इस्तेमाल किस तरीके से हो रहा है, इसके सोर्सेज क्या है, इसका पता लगाना बहुत ही जरूरी है। और हमने देखा भी कि जिस दौरान में ये भी प्रोटेस्ट चल रहा था, उस दौरान में कुछ इस तरह के इनपुट्स लगातार मिल रहे थे कि कुछ इस तरह के फंड की बातें, हालांकि मैं उस चर्चा वहीं पर फुल स्टॉप की अभी कुछ इस तरह के इनपुट्स नहीं मिले, लेकिन FCRA के जरिए ये रेगुलेट करने की कोशिश जरूर की जाएगी कि जो भी बाहर से फंडिंग आ रही है उस पर निगाह रखी जाए। अच्छा, इसके अलावा भी देखिए इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट बिल 2026 और बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल ये भी पेश किए जाएंगे और इन दोनों विधेयकों को सरकार औपचारिक रूप से सदन के पटल पर रखने वाली है। सरकार इसी सप्ताह में रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ संशोधन विधेयक 2026, सुप्रीम कोर्ट संशोधन विधेयक 2026
को भी लोकसभा से पारित कराने की कोशिश करेगी, क्योंकि ये दोनों विधेयक जो है सृष्टि वो भी सरकार के विधायी एजेंडे में शामिल है। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2022-23 के अतिरिक्त अनुदान की मांगों से संबंधित विधेयक लोकसभा में आज पेश करेंगी। ये सरकार की वित्तीय कार्य महत्वपूर्ण संसदीय डॉक्यूमेंट है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आज का दिन बहुत ही खास है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष का क्या रुख रहता है, क्योंकि हमने देखा कि आज विपक्षी पार्टी के जो सांसद हैं उनकी बैठक ठीक है, लीडर्स की बैठक होती है। और आज का दिन बिल्कुल पूजा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी